बेटा क्यों बजा रहे हो बाजा? पाकिस्तानी कौम बड़ी यूनिक कौम है और उनका ज़िंदगी जीने का अलग ही अंदाज़ है। अगर ये अंदाज़ देखना है ना तो मुश्किलात के वक्त उनकी तफरीह का अंदाज़ देख लें। पाकिस्तानी कौम का हर मुश्किल और आसान मौके पर इजहार करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है और कभी कभी अजब भी होता है। चाहे मौका खुशी का हो या फिर गम का, ये कौम इससे अलग ही अंदाज से टैकल करती है। पाकिस्तान के लोगों के अंदाज़ जश्न अलग ज़रूर हैं, मगर ये बहुत से लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस भी बन रहे हैं और एक किस्म का टॉर्चर महसूस होते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम की जश्न मनाने के वो कौन से अलग अंदाज़ हैं जो किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का सबब बनते हैं या किसी टॉर्चर से कम नहीं। आजकल सबसे बड़ा टॉर्चर है बड़े बड़े चाइना के बाजे। 14 अगस्त को घरों में झंडियाँ लगाना और झंडे लहराना एक खूबसूरत तरीन एक्टिविटी थी जो आज भी जारी है, मगर ना जाने वो कौन बदबख्त शख्स है जिसने बड़े बड़े कान फाड़ बाजे जश्न के नाम पर मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। जो बाजे क्रिकेट मैचेस के दौरान तमाशाई बजाते थे वो 13 और 14 अगस्त को हर गली मोहल्ले में बजने लगे हैं और ऐसे बजे के सुनने वाले के कान सुन हो गए। ये बात समझ से बिल्कुल बाहर है कि जश्न मनाने के लिए कि यह फजूल शोर शराबा करना ज़रूरी है और आगे से ढीठ भी हैं, मानते ही नहीं जब उनको मना किया जाए। बेटा क्यों बजा रहे हो बाजा? एक और अंदाज़े जश्न खुशी के मौके पर हवाई फायरिंग। किसी के घर में बेटा पैदा हो या बारात दुल्हन को लेकर पहुंच गई है, आपकी पसंदीदा क्रिकेट या हॉकी टीम ने मैच जीत लिया है या फिर आज़ादी का दिन आया है, हमारे बहुत सारे भाइयों को इस मौके पर फायरिंग करके खुशी मनाने की खुजली होती रहती है। मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि खुशी और फायरिंग का आपस में क्या ताल्लुक़ है। हाँ, सेटिस्फेक्शन एंड फायरिंग का ताल्लुक़ तो बनता है, लेकिन मैच जीते तो हवाई फायरिंग, न्यू ईयर हो तो हवाई फायरिंग, 14 अगस्त हो तो हवाई फायरिंग, दूल्हा बारात लेकर आया तो हवाई फायरिंग। मतलब कि बस मौका मिलना चाहिए। और फिर कभी कभी तो गन की सफाई के नाम पर भी फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन जाहिलों को ये नहीं पता कि जो गोली हवा में चलाई जाती है वो वापस ज़मीन की तरफ उसी स्पीड से आती है जो इंसानी जान के लिए ख़तरनाक हो जाती है। गौर करें, अगर किसी की खुशी में किसी इंसान की जान चली जाए तो वो कैसी खुशी है भला। दोस्तों, खुशी का हर लम्हा सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। पगड़ी पहने दूल्हे राजा अपने घर वालों और दोस्तों से बुरी तरह से घिरे हुए थे कि अचानक से उनके एक दोस्त ने हवाई फायरिंग की गर्ज से अपना रिवॉल्वर निकाला कि दोस्तों अचानक ही फायर हुआ और सामने खड़ा दूल्हा उस फायर का निशाना बना। एक और टॉर्चर है साइलेंसर निकालकर शोर शराबा करना। यह अंदाज़े जश्न वैसे तो कराची में बहुत आम है, जो चांद रात, 14 अगस्त की रात या न्यू ईयर नाइट पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मुझे पर्सनली ये एक जश्न से ज़्यादा वारदात लगती है कि गुंडों का गैंग जा रहा है कोई बैंक लूटने के लिए बाइक्स पर, बाबा 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 बाबा। मुझे समझ में नहीं आता कि जश्न के लिए क्या ज़रूरी है कि शोर शराबा किया जाए, फिर बाइक का साइलेंसर निकालकर कान फाड़ जश्न मनाने की भला क्या तुक बनती है जिससे दूसरों को तकलीफ़ भी पहुंचती है। इस जश्न या खुशी की क्या हैसियत है जो किसी को तकलीफ़ में मुब्तला कर दें और जश्न मनाने वाले किसी की बद्दुआ में शामिल हो जाए। सोचना ज़रूरी है इस बारे में। एक और टॉर्चर है वन व्हीलिंग। पाकिस्तान के कुछ नौजवान और कुछ बूढ़े, उनको वन व्हीलिंग का ना बहुत खौफनाक शौक़ है और अक्सर ये शौक़ जश्न के मौके पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। इस अंदाज़े जश्न को देखने वालों का कलेजा मुंह को बाहर आ रहा होता है, मगर करने वाले अपनी मस्ती में मगन होते हैं। ये करते हुए अपने माँ बाप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते जिसने इनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है।
ये इंतहाई खौफनाक शौक है और अब तक वन बाइकी करते हुए सैकड़ों यंगस्टर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और फिर माजूरी का शिकार हो गए हैं। अब तो इसमें लड़कियां भी शामिल हो गई हैं। एक और टॉर्चर जो हम जश्न की रात सहते हैं वो है रात भर पटाखे फोड़ना। माना कि आपको मुल्क आज़ाद होने की बड़ी खुशी है, लेकिन थोड़ा सा मोहल्ले वालों का भी ख्याल रख लें कि मुमकिन है कि इन्हें पटाखों या धमाकों से किसी किस्म की कोफ्त होती हो या वो बीमार हों। आज़ादी की खुशी में लोगों को शरीक करने का ये कौन सा तरीका है कि इन्हें अजियत में मुब्तला कर दिया जाए। एक और टॉर्चर की बात करते हैं, जश्न के नाम पर लेडीज़ से बदतमीज़ी। जश्न के किसी भी मौके पर लेडीज़ को छेड़ना, इनको हाथ लगाना और उन पर नारे कसना कुछ लोगों के लिए तफरी का सामान है। इस तरह के स्टूपिड लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर हमारी सोसाइटी में मौजूद ये हरकतें करने वाले इस हरकत पर शर्मिंदा भी नहीं होते। आपने अक्सर देखा होगा, मैं ये नहीं बोलता कि ये बहुत ज़्यादा आम है, मगर गाय बगाए हमको देखने को मिलता है। ये कैसा जश्न है कि आप लेडीज़ पर हमलावर हों, वो आपके लिए तफरी का सामान हो। जश्न मनाने का कोई और तरीका नहीं है कि आपके पास, और किसी के साथ इस तरह करना भी कानूनन जुर्म है, एक गुनाह है। एक और जश्न का टॉर्चर है जिससे पर्सनली मैं बहुत तंग हूँ कि आधी रात को भारी स्पीकर्स पर म्यूज़िक बजाना। क्या आपको एहसास है कि करीब घर में किसी को सुबह सवेरे उठकर काम पर जाना होगा, किसी माँ ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को सुलाया होगा, कोई बीमार होगा, दिल का मरीज़ होगा जो 2 लम्हे सुकून चाहता हो। क्या पता किसी के घर में कोई डेथ हो गई हो और वो इस वक्त मौसीकी सुनने के मूड में नहीं हो, मगर ये मन चले भाई सुनने को तैयार ही नहीं है और किसी की तकलीफ़ की परवाह किए बगैर लगे रहो भाई, लगे रहो, और जश्न मनाने के नाम पर लोगों को तकलीफ़ और टॉर्चर में मुब्तला करते रहते हैं। तो ये थे वो तरीके और वो टॉर्चर्स जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं, आपके सामने रख दिए हैं। हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारे टॉर्चर्स और तकलीफ़ें हों जो जश्न के नाम पर की जाती हैं और आप सह रहे हो काफ़ी अरसे से, लेकिन इसका कोई सद्देबाब नहीं किया गया, इसको रोकने के लिए कोई भी काम नहीं किया गया, पब्लिक की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। लेकिन बहुत से ऐसे टॉर्चर्स और तकलीफ़ें हैं जश्न के नाम पर, मेरे ख्याल में, जो मैंने मिस कर दी हैं इस लिस्ट में से। आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, और वो कौन सी ऐसे टॉर्चर्स हैं जो आप सहते हैं जश्न के नाम पर, चाहे वो कोई भी मौका हो जश्न का, सिर्फ आज़ादी नहीं, ईद, बकरीद, आज़ादी, 23 मार्च, न्यू ईयर, इस्लामिक ईयर और इस तरह के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में जिसमें हम लोग गाए बगाए इस तरह की तकलीफ़ दे और टॉर्चर देने वाले जश्न देख रहे होते हैं। दैट्स इट गाइस, आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिएगा और अपना कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे सेफ, खुश रहें, और अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।